वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। इम्पोर्टेंट सेशन है। मेरे ग्रुप में भी मैसेज किया था, आपको भी बता रहा हूँ। एक ट्रिक भी आपको सिखा रहा हूँ। दरअसल एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी और बहुत डिसिप्लिन वे में रिक्वेस्ट की थी, और उन्होंने बहुत अच्छे वे से मुझसे बात की थी। मेरी इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो किया था, जैसे जैसे मैंने कहा था वैसा वैसा उन्होंने किया। तो क्योंकि उन्होंने मेरी हर बात मानी है, तो डेफिनेटली उन्होंने एक डिसिप्लिन मेंटेन किया, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं भी उनकी बात मान रहा हूँ। और आज मैं आपको सिखाऊंगा, लास्ट क्लास में हमने मेल मर्ज करना सिखाया था, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप किस तरह से 100 लोगों को एक ईमेल भेज सकते हैं। माने एक ईमेल आप 100 लोगों का। अब यहाँ पे डेफिनेटली हम 100 ईमेल तो खैर यूज नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा सेशन इतना डेडिकेटेड इस पे नहीं है। हम 4 से 5 ईमेल करेंगे, लेकिन वो 4 से 5 ईमेल हो या 100 से 200 ईमेल हो, बात सेम ही रहेगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जस्ट सबसे पहले ये करना है कि हम जाएंगे अपने जीमेल में। हम आगे आउटलुक सीखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, लेकिन उसको हम बाद में सीखेंगे। जो अभी आप सर्विस यूज कर रहे हैं, आप लोग यूज कर रहे हैं जीमेल की, तो वहां पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे मैं अपने गूगल ब्राउजर में आता हूँ और मैं सिंपल यहाँ पे एक्सेस करूंगा जीमेल को। अच्छा, ये हमारा एक ट्रिक है, ये ट्रिक सिखानी जरूरी थी। तो एक्सेल की क्लास है, मैं एक्सेल को ही कंटिन्यू करेंगे, बट ये एक ट्रिक है मेल मर्ज से रिलेटेड जो हमने टॉपिक कवर किया था। मैं यहाँ पे जीमेल पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे हमने जीमेल ओपन कर दिया, कंपोज पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे टू को छोड़ देंगे, सब्जेक्ट को भी छोड़ देंगे, और नीचे क्या करेंगे, नीचे यहाँ पे एक नाम लिख देंगे डबल कोट के अंदर इस तरह से नेम कर देंगे, और इस तरह से डबल कोट के अंदर ये नेम कर देंगे। एंटर कर देंगे और नीचे लिख देंगे, यहाँ पे डियर भी साथ में लिख देंगे। होप यू आर फाइन, या यू होप यू आर वेल। और किसी को अगर हमने फाइल में कोई ईमेल में कोई फाइल भेजनी, तो हम ये लिखते हैं, प्लीज फाइंड दी अटैचमेंट। अच्छा, ये हमारा लेक्चर का पार्ट नहीं, मैं एक चीज़ पहले से क्लियर कर दूं, ये सबको करना मैंडेटरी नहीं है। उस एक स्टूडेंट की क्यूरी थी, तो क्योंकि सेशन में बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ, जिनको बेनिफिशियल लगता है वो यूज़ करे, जिनको लगता है वो नहीं करे, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। ये एक एक्स्ट्रा ट्रिक है, ये एक्स्ट्रा टिप है। आप करना चाहे तो अच्छी बात है, नहीं करना चाहे तो नो इशू। ठीक है जी। ये सब के लिए डिस्प्ले होता है। अटैचमेंट इस तरह से एंटर कर देंगे, एंड यहाँ पे फिर हमने ये लिख दिया, नीचे कर देंगे रिगार्ड्स इंटर नवीद खान। ये कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इस मैसेज को मैं बंद, इस ईमेल को बंद कर दूंगा, तो ये क्या होगा, ये मेरे ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। ड्राफ्ट क्या है, ये मेरा ड्राफ्ट है, देखिए जी। इसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ये मेरी फाइल सेव हो गई, देखिए जी, ये ड्राफ्ट में। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसी यहाँ पे क्लिक करना है, इस बटन पे, और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है, और यहाँ पे गूगल शीट है, इस पर राइट क्लिक करूंगा, ओपन इन न्यू टैब कर दूंगा। और यहाँ पे न्यू टैब में मेरी जो है गूगल शीट ओपन हो जाएगी। इस तरह से गूगल शीट ओपन हो गया। गूगल शीट भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह है, जस्ट जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसी तरह से गूगल शीट है, सेम चीज़ है, ऑलमोस्ट फार्मूलाज भी सेम है, कुछ चीज़ें डिफरेंट है। यहाँ पे गूगल शीट ओपन हो गई जी। और अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, और मैंने सबसे पहले जाना है एडॉन्स पे, या एक्सटेंशन पे जाएंगे, एडॉन्स पे जाएंगे, गेट एडॉन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एक सर्च बार आएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। इस सर्च बार में लिखेंगे येट अनदर मेल मर्ज फॉर जीमेल, एंटर। एक एक्सटेंशन आएगी मेरे सामने, देखिए जी, यहाँ पे मेल मर्ज जनरेटर ईमेल, इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे। यस।
अल्लाह। नेक्स्ट। डन। इसको बंद कर देंगे। अब ये लोड हो रहा है, इसको लोड होने देना है आपने। देयर इज नो रेसिपेंट इन योर शीट, इंपोर्ट गूगल कॉन्टेक्ट्स, ऐड जीमेल माई सेल्फ। फिलहाल इसको रहने दें, इसको बंद कर दें। यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पे अपने इंसर्ट वन कॉलम कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे नेम मेंशन कर दे। एक चीज़ याद रखना है कि आपने अगर वहाँ पे नेम का एन कैपिटल रखा था, बाकी सब स्मॉल रखा था, यहाँ पे भी आपने ये रखना है। कहाँ पे? इस ईमेल में। यहाँ पे देखिए ड्राफ्ट में आएंगे, ये नेम में देखिए मैंने सब कुछ छोटा रखा था, तो वहाँ पे भी मैं इस तरह से छोटा रखूंगा। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे उसको मैं बड़ा कर देता हूँ या इसको ही छोटा कर देता हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल को छोटा कर दे। दोनों का केस सेम होना चाहिए, अदरवाइज एरर दे देगा। अब नाम में यहाँ पे मैं कर देता हूँ जस्ट फॉर एग्जाम्पल नवीद खान। अच्छा, आप में तो कुछ स्टूडेंट मुझे अपनी जीमेल दे सकते हैं? जस्ट जीमेल मुझे सेंड कर दें जूम चैट पे, ताकि हम ये एक्टिविटी कर लें जल्दी से। जो स्टूडेंट अपनी जीमेल देना चाहे करनी, वो जूम चैट में मुझे अपनी जीमेल दे दें फटाफट से। गुड 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 गुड, जबरदस्त। जितने स्टूडेंट है और जीमेल मुझे सिर्फ दो स्टूडेंट ने दी है, well, क्या कर सकते हैं। आकिब बिन मिर्जा राय। चलिए, और यहाँ पे नीचे हम कर देते हैं आकिब। ठीक है जी। यहाँ पे कोई और स्टूडेंट अपनी जीमेल मुझे देना चाहेगा? एनीवन? वेरी गुड। आप दे दे। इसमें सच कुछ नहीं होने वाला है, ये जस्ट एक एक्टिविटी है। कॉपी, यहाँ पे पेस्ट एंड कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। चलिए जी, यहाँ पे इनका नाम दिबा और यहाँ पे आजम। ठीक है जी। यहाँ पे हमने 4 जीमेल कर दिया। आप कंसीडर करें कि यहाँ पे हमने कोई 50 जीमेल, कोई 100 जीमेल के। ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ऊपर आना है टूल्स में, एडॉन्स में, नो नॉट इन एडॉन्स, एक्सटेंशन में आना है और नीचे यहाँ पे आपने क्लिक करना है येट अनदर मेल मर्ज पे, स्टार्ट मेल मर्ज, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो एक इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से आप सेंडर का नाम, आपका नाम इधर आना चाहिए। मैं अपना नाम रख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी। यहाँ पे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस बटन पे, तो यहाँ पे देखिए नो सब्जेक्ट के नाम से एक है, ये देखिए। वो जो ड्राफ्ट में मैंने रखा था वो मेरा यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे ये आ गया। इसके बाद ट्रैक ईमेल ओपन इन क्लिक, आपने ये करना है। यहाँ पे देखिए सेंड 4 ईमेल, 4 ईमेल है तो 4 आएगा। आप यहाँ पे 50 लिखेंगे तो 50 ईमेल आएगा, 100 लिखेंगे तो 100 आएगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सेंड ईमेल लिस्ट कर देता हूँ। क्या करूँगा, सेंड 4 ईमेल इस पे कर दूंगा। अब ये सेंड हो रही है, देखिए जी। यहाँ पे नीचे आ गया, यहाँ पे देखिए जी। आप जबरदस्त चीज। आप में से जिन स्टूडेंट ने मुझे अपनी ईमेल दी थी, काइंडली वो ये मेरी ईमेल ओपन कर सकते हैं? लाइक जो मैंने आपको ईमेल सेंड की थी, अगर आप ओपन कर सके अभी। अगर आप ओपन कर देंगे, बहुत कमाल की एक एक्टिविटी आपके सामने होगी। ये देखिए जी, जिस जिसने ईमेल को ओपन किए उसका स्टेटस मैंने यहाँ पे ट्रैक कर दिया। देखिए जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि
ये देखे जी, जो जो स्टूडेंट ईमेल ओपन कर रहा है यहाँ पे उसका मुझे स्टेटस शो हो रहा है। माने ये बात हो गई कि अगर ईमेल कोई ओपन नहीं करता तो उसका यहाँ पे ये जस्ट ईमेल सेंड लिखा होगा, जैसे ही कोई ईमेल ओपन करेगा ईमेल ओपन लिखा हुआ आ जाएगा। तो अब मेरा आपसे एक सवाल है, ये ट्रिक आपको कैसी लगी? मैंने आपको 100 लोगों के लिए कार्ड बनाना सिखाया था, अब आपको मैंने उसी तरह से नंबर ऑफ लोगों के, अगर आपके पास ईमेल है, उनको एक झटके में किस तरह से आप इनविटेशन भेज सकते हैं वो तरीका भी सिखा दिया। ऑल क्लियर स्टूडेंट? अगर आप सबको क्लियर है बातें तो काइंडली चैट में क्लियर लिखते हैं और ये बता दें कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी। अगर जिन जिन ने मुझे अपनी ईमेल दी थी उन्हीं को आएगी, आपने नहीं दी थी तो आपको नहीं आएगी। एज सिंपल एज डैट। मुझे सिर्फ 4 स्टूडेंट ने ईमेल दी थी। तो मिस्टर क्या नाम है आपका, पीरा, या जो भी आपका नाम है। चलिए जबरदस्त, गुड गुड। बहुत बेसिक ट्रिक थी, बहुत नॉर्मल ट्रिक थी। गूगल शीट आप सबके पास फ्रीली है, आप इसको यूज कर सकते हैं। और जीमेल भी आप सब लोग के पास फ्री है, आप यूज कर सकते हैं। अब आते हैं अपने एक्चुअल लेक्चर की तरफ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी एंड आई थिंक वो स्टूडेंट अभी हमारे पास मौजूद होगा और उसने ये ट्रिक देख ली होगी। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे एक्सेल। एक्सेल को ओपन करते हैं। अच्छा, लास्ट हमारी क्लास जो थी वो प्राइमरी फार्मूलाज की हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दी थी। आज देखते हैं कि क्या कोई हमारा प्राइमरी फार्मूला रहता है यहाँ पे या नहीं। अदरवाइज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। चलें जी, और भी फार्मूलाज हैं हमारे पास यहाँ पे, इनको भी फटाफट से देखते हैं। अच्छा, आप सब स्टूडेंट को एक्सेल के कॉन्सेप्ट क्लियर है? स्टूडेंट्स, आप सबको एक्सेल के जो फार्मूलाज हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि फार्मूलाज कैसे पुट करते हैं? चैट में बताएंगे। ऑल स्टूडेंट शुड पार्टिसिपेट। चलिए जबरदस्त 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 जबरदस्त, वेरी गुड। अब एक जो फार्मूला हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये कंपैरिजन फार्मूला है, ये मालूम करता है कि दोनों चीजें एक जैसी हैं या नहीं। दोनों चीजें एक जैसी है या नहीं। वो दोनों चीजें क्या है? वो दोनों चीजें नंबर भी हो सकती हैं, वो दोनों चीजों के नाम के टेक्स्ट हो सकता है। अब मुझे एक बंदा बोलता है भाई देखो, मेरे पास यहाँ पे एक कॉलम में एक लिस्ट है और दूसरे कॉलम में दूसरी लिस्ट है। मैं ये चाहता हूँ कि इसमें जो ये नंबर है वो अगर एक जैसे तो आगे ट्रू लिखा हुआ आ जाए, अगर नंबर डिफरेंट है तो आगे फॉल्स लिखा हुआ आ जाए। बेसिकली ये कंपैरिजन का फार्मूला है। मान लेते हैं कि आपके पास एक लिस्ट है, आप बोल रहे हो यार मैंने पिछले महीने जो है 10 लोगों को 10-10 हज़ार रुपये दिया था। आप बोल रहे हो यार मैंने इस महीने भी वही 10 लोगों को पैसे दिए, लेकिन कुछ लोगों को मैंने 9 हज़ार दिए, कुछ लोगों को मैंने 10-10 हज़ार दिया। तो अब मुझे ये लिस्ट बहुत लंबी है, मुझे से पता नहीं चल रहा कि वो कौन से लोग हैं, तो मुझे लिस्ट को कंपेयर करना है। तो आप क्या करेंगे, अब जिसको पिछले महीने 10 हज़ार दिया था इस महीने भी 10 हज़ार दिया था, उसके आगे तो ट्रू लिखा हुआ आ जाएगा। जिसको पिछले महीने 10 हज़ार दिया था इस महीने 9 हज़ार दिया, उसके आगे फॉल्स लिखा हुआ आ जाएगा। सिंपल, उसको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम कर देंगे इज इक्वल टू, और यहाँ पे एक फार्मूला लिखेंगे एग्जैक्ट का, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे कॉमा, और यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। जस्ट अ मिनट, सॉरी। एंटर। ट्रू कर दिया और इसको नीचे ड्रैग कर देंगे, ये देखिए। अब मुझे बताएं यहाँ पे फॉल्स क्यों आ रहा है? ये जो सेकंड रो है यहाँ पे फॉल्स क्यों आ रहा है एवरीवन? बोथ आर डिफरेंट। अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग। वेरी गुड वेरी गुड। ऊपर 25-25 सेम है तो ट्रू आ गया, 34-34 सेम है तो ट्रू आ गया, 36 और 32 है तो फॉल्स आ गया। ठीक है जी, वेरी गुड। अब यहाँ पे अगर मैं नंबर चेंज करता हूँ 25-25 वाले में से एक को मैं 22 कर देता हूँ, तो देखें ये 25 जैसे 22 हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ये 34 को अगर मैं कर देता हूँ 33, तो ये फॉल्स हो जाएगा इस तरह से। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जमान जमान यहाँ पे करूंगा इज इक्वल टू। अब ये अब यहाँ पे आते हैं लिस्ट पे। ये मेरे पास एक लिस्ट है जनवरी की, लिस्ट 1, और ये मेरे पास एक लिस्ट है फरवरी की, लिस्ट 2। देखे जी, दो लिस्ट है मेरे पास। अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे कंपैरिजन करना है। क्या कंपैरिजन करना है?
मुझे यहाँ पे ये कंपैरिजन करना है कि भाई जो अब देखिए देखने पे तो नाम बहुत सेम लग रहे हैं, जमान जमान, खान खान, जमाल जमील। बहुत गौर से देखने पे पता चल रहा है जमाल एंड जमील, रजाक एंड रकीब। बहुत ही गौर से देखना, अगर यही नाम आपके पास 100 रोज में हो, 100 इसमें आप वन बाय वन सबको देखेंगे, बहुत मिस्टेक है, चांसेस है। लिस्ट है, पिछले महीने की लिस्ट है, इस महीने की लिस्ट है, आपने कोई सेम चीज इनको दिया था, तो कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू के बाद में यहाँ पे इज इक्वल टू ई एक्स ए एग्जैक्ट, EXACT एग्जैक्ट करेंगे, एक सेल पे क्लिक करेंगे, कॉमा देंगे, दूसरे सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, देखिए ट्रू, क्लिक करेंगे, यहाँ पे छोटा सा स्क्वायर है, उसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे। अब मुझे यहाँ पे एक चीज बताएं, यहाँ पे देखिए ये दो फॉल्स आए, क्यों आए, और से देखें, स्क्रीन को थोड़ा जूम करके देखें, ये दो फॉल्स आए यहाँ पे क्यों आए। सर गौर से देखने में पता चला कि नाम तो दोनों डिफरेंट है, यहाँ पे जमाल है, जमील है, रज़ाक है, रकीब है। गुड, वेरी गुड। तो आई होप आपको एग्जैक्ट का फार्मूला भी क्लियर होगा। थोड़ा सा मजीद नीचे आ जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे, नो अब कोई फार्मूला यहाँ पे इस तरह से नहीं। चलिए जी, गुड। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आते हैं, तो आप जस्ट मुझे 1 मिनट देंगे। हम्म, जब तक अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप चैट में लिख दें। थैंक यू। चलिए जी, स्टूडेंट अब आपके साथ मेरी इफ कंडीशन वाली शीट शेयर हो रही है। मेरे स्टूडेंट्स अगर आपके साथ मेरी इफ कंडीशन वाली शीट शेयर हो रही है तो काइंडली बताओ मुझे जल्दी से। चलिए गुड। अच्छा मुझे जल्दी से इस वर्ड की मीनिंग बताएंगे कि इफ का मतलब क्या है। IF ये इंग्लिश का एक लफ्ज है, 2 अल्फाबेट्स का, इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, चैट में बताएं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ। अगर 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 मतलब, अच्छा ये अगर को अपने डेली लाइफ में कहाँ यूज कर सकते हैं। अगर को इस तरह से यूज कर सकते हैं कि अगर मैं रात को 7 बजे जाऊंगा तो मैं खाना खाऊंगा, अपना काम करूंगा, असाइनमेंट करूंगा और सो जाऊंगा। अगर मैं रात को 9 बजे गया तो मैं जस्ट खाना खा के सो जाऊंगा। मैंने क्या क्या सिचुएशन दी, अगर ये हुआ तो ये करूंगा, अगर ये हुआ तो ये कर दूंगा। जहां पे हमारी एक चीज कंफर्म नहीं होती, एक चीज पॉसिबल, एग्जैक्ट पॉसिबल नहीं होती कि भाई जरूरी है कि मैं जाके घर 7 बजे ही पहुंचूं, हो सकता है मैं घर 7 बजे ना पहुंचूं, ट्रैफिक में फंस जाऊं, किसी काम में फंस जाऊं, किसी इमरजेंसी में फंस जाऊं, और जहां पे मुझे 7 बजे पहुंचना था वहां पे 9 बजे पहुंच जाऊंगा। लेकिन मुझे पास कोई बैकअप प्लान होना चाहिए ना, जो रूटीन मेरे 7 बजे की होगी वो रूटीन तो मेरे 9 बजे की नहीं होगी। तो मैंने जहाँ पे एक चीज कंफर्म नहीं है वहां पे दो सिचुएशन हो सकती है, या तो ये या तो वो। तो इस सिचुएशन को कहते हैं अगर। अब यही काम होता है एक्सेल में। एक्सेल में बाज़ औक़ात हमें जो नंबर दिए गए होते हैं, जो डेटा दिया गया होता है, अब उसमें ये होता है कि अगर हमारी ये कंडीशन पूरी नहीं हुई तो आप ये कर देना, अगर ये पूरी नहीं हुई तो ये कर देना। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है, हम सबके रिजल्ट कार्ड, स्कूल में जब हम होते हैं, हम सब जब स्कूल में होते हैं तो हमारे एक रिजल्ट कार्ड होता है जिसमें वहाँ पे क्या होता है, 500 बच्चों का रिजल्ट बन रहा होता है, छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक। सबका रिजल्ट एक्यूरेट होता है, माने सबको उनके परसेंटेज के हिसाब से ग्रेडिंग दी जाती है। आप सोचें 20-25 टीचरें होंगी, या से ज्यादा या से कम, 500 बच्चों का रिजल्ट, लेकिन सबका एक्यूरेट बनता है कैसे। अगर आपको पता हो तो वहां पे एक फार्मूला यूज होता है एक्सेल का, इफ का नाम से। इफ इफ के बहुत सारे टाइप से फार्मूलाज के वो हम आगे कवर करेंगे। किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि सर क्या हम इस लेक्चर में इफ और वी लुकअप कवर करेंगे, तो इफ तो हमने स्टार्ट कर दिया, इंशाल्लाह हम वी लुकअप भी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इफ को थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये डेफिनेशन है, जरूरी नहीं कि आप ये डेफिनेशन याद करें, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूँ। द इफ फंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फंक्शन इन एक्सेल एंड इट अलाउ यू टू मेक लॉजिकल कंपैरिजन बिटवीन अ वैल्यू एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट। सो एन इफ स्टेटमेंट कैन हैव टू रिजल्ट,
द फर्स्ट रिजल्ट इज इफ योर कंपेरिजन इज ट्रू, द सेकंड रिजल्ट इफ योर कंपेरिजन फास्ट। आसान लफ्जों में, आपने एक्सेल में डेटा दिया, आपने उसको फार्मूला दिया, अब आप बोल रहे हो भाई अगर ये हुआ तो ये करना, वरना ये हुआ तो ये करना। अगर इस बंदे ने इस महीने 40,000 रुपए की सेल की तो इसको बोनस देना। अगर इस बंदे ने इस महीने 40,000 से कम की सेल की तो इसे नो बोनस देना। अगर इस बंदे ने 16 घंटे ओवर टाइम किया तो इसको बोनस देना। अगर इस बंदे ने 16 घंटे का ओवर टाइम नहीं किया तो इसको बोनस नहीं देना, नो बोनस देना। तो इस तरह के कंपैरिजन। अब यहाँ पे आते हैं हम बिल्कुल सिंपल इफ की तरफ कि इफ क्या होता है। चलिए जी गुड, यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे मैंने आपके लिए बिल्कुल बेसिक से एक एग्जांपल रखी है। उस एग्जांपल में क्या हो रहा है देखिए जी। यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जीशान मुराद कयूम के नाम से। इन्होंने 3 टेस्ट दिए, सॉरी 3 टेस्ट दिए, इंग्लिश मैथ साइंस। 3 स्टूडेंट हैं, उन्होंने 3 सब्जेक्ट के टेस्ट दिए। और मैंने क्या किया, मैंने उनके वो तीनों जो टेस्ट है उनके नंबर देख लिए। उन्होंने जो टेस्ट दिया है वो 100 नंबर में से 100 आउट ऑफ नंबर है, टोटल नंबर 100 है, ठीक है जी। किसी ने 59 लिए, किसी ने 70 लिए, किसी ने 65 लिए, किसी ने 25 लिए, ठीक है। अब मैं जीशान के सारे नंबर टोटल करना चाहता हूँ। अगर मुझे कोई भी चीज़ टोटल करनी हो, सर हम में से काफ़ी स्टूडेंट न्यू है, इसलिए जो बेहतरीन चीज़ें MS ऑफिस की हैं प्लीज़ वो सिखा दीजिएगा। मुझे मिल देखें, ये सजेशन अच्छी है बट मेरा ख्याल है आप ये चीज़ हम पे छोड़ दें, थैंक यू। पता है इस तरह की सजेशन देना भी एक तरह की इंसल्ट होती है। आपको मैं जनरल बात बता रहा हूँ, उसको ख्याल रखिएगा। कहीं पे भी इस तरह के सजेशन देते नहीं है। अच्छा मुझे यहाँ पे बताएंगे कि किसी भी नंबर का टोटल निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। मुझे अगर नंबर को टोटल करना है, ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा। वेरी गुड। इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, रेंज लेंगे। सबसे पहला फार्मूला, सबसे बेसिक फार्मूला, उसके बाद एंटर। ये देखिए 124 हो गए। फिर ड्रैग करेंगे, देखिए जी इन बेचारों ने तो 300 में से 124, 150, 135 लिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं एक फार्मूला लगा रहा हूँ, गौर से देखिएगा फार्मूला को। इज इक्वल टू इफ, IF इफ, शिफ्ट और 9 की प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये सेल एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, ये वाला सेल एड्रेस, ये लॉजिकल टेस्ट से नीचे सिंटेक्स को देखें, इस सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे। कॉमा क्यों दिया, क्योंकि हमारा ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉमा अभी नहीं देंगे, वेट वेट वेट, यहाँ पे अभी कॉमा नहीं देंगे, अभी इसका फार्मूला स्टिल हमने कंटिन्यू करना है। यहाँ पे हम एक सिंबल देंगे ग्रेटर देन। एक्सेल की पहली पहली क्लास में मैंने आपको एक सिंबल की इमेज दी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सी सिंबल का नाम क्या है। ये होता है ग्रेटर देन, और यहाँ पे ये इक्वल टू, ठीक है जी। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 150। कि अगर किसी स्टूडेंट के 150 के बराबर या 150 से ज्यादा मार्क्स है तो आपने क्या करना है, आपने उसे पास दे देना है। E23 हमारा सेल एड्रेस है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये ग्रेटर देन का सिंबल है, इक्वल टू 150, कॉमा। हमारे यहाँ तक स्टेटमेंट खत्म हो गया 150 तक, फिर डबल कोट। डबल कोट क्यों दे रहे हैं, कोई भी स्टेटमेंट बताने के लिए। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा पास, तो कैप्स लॉक ओपन कर देता हूँ, पास डबल कोट, कॉमा डबल कोट, यहाँ पे फेल डबल कोट। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये किया कि मैंने सिंपली यहाँ पे एक फार्मूला लिखा। वो फार्मूला क्या क्या, इफ इज इक्वल टू। अच्छा मैं इस फार्मूले को आपके लिए थोड़ा सा फर्दर इजी कर देता हूँ। चलिए गुड, यहाँ पे देखें, इफ दिस सेल एड्रेस, कौन सा सेल एड्रेस, E23, ई कॉलम है, 23 रो है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 150, कोमा, पास दे दे, वरना फेल दे दे। यानी यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्यों क्लोज, अगर हमने इसके साथ ब्रैकेट स्टार्ट किया तो डेफिनेटली ब्रैकेट क्लोज भी करना है। एंटर, क्लिक करें, ड्रैग करें। अब मुझे ये बताएं कि ये ऊपर जो है इसने फेल दिया है, बीच में पास दिया है, फिर फेल दिया है, क्यों, वजह कोई बता सकता है क्या वजह है। कितने स्टूडेंट्स को इसकी वजह पता है। मैं बता भी चुका हूँ इसकी वजह, जो गौर से सोचे, वजह बताएं क्यों।
क्योंकि इसके मार्क्स 150 से कम है। मैंने यहाँ पे देखे लिखा हुआ भी है, अगर आप नीचे गौर से देखें, नीचे आपको एक स्टेटमेंट दिखेगी, पता नहीं कुछ स्टूडेंट ने गौर से देखा हो नहीं देखो, इंस्ट्रक्शन। आमतौर पे आपको डेली लाइफ में ऐसी इंस्ट्रक्शन मिलती नहीं है, आपको खुद समझना होता है। मैंने आपकी आसानी पर इंस्ट्रक्शन दी है। इफ द स्टूडेंट टोटल इज ग्रेटर देन एन इक्वल टू 150, सो द ट्रू वैल्यू इज पास, अदरवाइज फेल। अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 150 या 150 से ज्यादा होते हैं तो वो पास है, वरना फेल है। ये सिंपल इफ, अगर की कंडीशन। अगर ये हो तो ये करना, अगर ये नहीं हो तो ये कर देना। क्या हो अगर यहाँ पे मैं मार्क्स चेंज करूँ? देखिए जहाँ पे इस बेचारे ने साइंस में 25 लिए थे, मैं इसको 75 कर दूं, अब डायरेक्टली ये पास हो गया। ये देखें, पास हो गया। यहाँ पे इस बेचारे ने यहाँ पे 20 लिए थे, अगर मैं इसको कर देता हूँ 60, सॉरी, तो ये भी पास हो गया। सिंपल। यहाँ पे अगर अगेन मैं चेंजिंग कर देता हूँ, इसको 15 दे देता हूँ, तो ये फेल हो गया। देखिए, वेरी सिंपल। इफ का फार्मूला सबको समझ में आ गया? ऑल। चलिए, गुड 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 गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। अब आते हैं थोड़े सी कंडीशन। कंडीशन क्या? कंडीशन बताता हूँ। आपने यहाँ पे फोकस करना है, आपने यहाँ पे फोकस करना है। हम्म, यहाँ पे देखिए, मैं आपके लिए ये कलर इसको दे देता हूँ। चलिए जी, यहाँ पे। अच्छा, हम सब ने सम का फार्मूला सीखा हुआ है? मुझे बताएं, क्या हमने सम का फार्मूला सीखा है? यस और नो? हमने अभी इफ का फार्मूला भी सीख लिया, यस और नो? अभी दोनों को मिलाते हैं, दोनों को मिला के एक फार्मूला यूज करते हैं, एक बनाते हैं फार्मूला। इज इक्वल टू सम, एस आई एम, और साथ में इफ कर दें, ब्रैकेट ओपन कर दे। देखिए जी, मैंने यहाँ पे सम लिखा, इफ कर दिया, दो फार्मूला को मिला दिया आपस में, कॉम्बिनेशन ऑफ फार्मूला। उसमें मैंने क्या किया? रेंज दी। रेंज मेरी क्या है? रेंज मेरी ये, क्लिक करके ड्रैग करें, ये मेरी क्या है? क्लिक करके ड्रैग करें, ये मेरी एक रेंज है। इसके बाद मैंने क्या करना है? कॉमा दे देना है। मेरा एक काम हो गया। अब डबल कोड दे। अब डबल कोड में क्या है? सबसे पहला काम है मेरा सम इफ में रेंज देना। रेंज का जो नंबर है जिसपे मेरा फार्मूला मैंने अप्लाई करना है, रेंज दे दिया। अब क्राइटेरिया नीचे देखे, क्राइटेरिया कॉमा दे दिया, क्राइटेरिया वाला बोल्ड हो गया। अब मैंने क्या करना है? मैं इसको क्राइटेरिया दे रहा हूँ कि भाई बात सुनो, तुमने मुझे कुछ नंबरों को सम करके देना, ऐड करके देना। ये बोलेगा कौन से नंबर? मैं बोलूंगा वो नंबर जो 10,000 से ऊपर की मालियत के हैं। जो 10,000 से ऊपर की रकम होगी, तुमने सिर्फ उसको सम करना है, बाकी नंबरों को इग्नोर कर देना है। ये बोलेगा ठीक है, आप मुझे वो कंडीशन बता दो। मैंने यहाँ पे रेंज दे दी, कॉमा दे दिया, डबल कोड दिया। अब यहाँ पे डबल कोड दूंगा, और डबल कोड के बाद ग्रेटर देन का सिंबल दूंगा, और लिख दूंगा यहाँ पे 10,000। ठीक है, 10,000 लिख दिया। अब इसके बाद डबल कोड, ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए, यहाँ पे फार्मूला पे फोकस करें। सम इफ रेंज, कॉमा, मेरे एक सेट हो गया, डबल कोट, ग्रेटर देन 10,000, इंटर कर दूंगा। मुझे यहाँ पे 27,000 मिल रहा है। अगर आप देखें, यही सेम नंबर मैंने यहाँ पे भी लिख दिए। देखिए जी, ये 4,500, 12,000, 9,000, 1,500, देखें यहाँ पे जी, यहाँ पे सेम नंबर है। मैं नीचे क्लिक करता हूँ, इज इक्वल टू सम करता हूँ इन नंबरों को। यहाँ पे देखिए, जब इन सारे नंबरों को मैं सम करता हूँ तो ये तो 43,500 बनता है, 43,500 रुपये। यहाँ पे 27,000 दिखा रहा है। कोई बता सकता है क्यों? एनीवन? चैट में बता दें। नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता देता हूँ, नो इशू। ड्यू टू कंडीशन, मैंने इसको कहा था जो रकम 10,000 से बड़ी हो। अब यहाँ पे आते हैं, ये देखिए, ये 4,500 10,000 से बड़ी की रकम है, नो। 12,000 10,000 से बड़ी रकम है, यस। इस नंबर को हम हाईलाइट कर देते हैं। 3,000 10,000 से बड़ी रकम है, नो। 9,000 10,000 से बड़ी रकम है, नो। 15,000 10,000 से बड़ी रकम है, यस। 12,000 और 15,000, 27,000, तो इसने सही तो किया है।
मैंने जो मैंने उसको कंडीशन दी है उस कंडीशन के हिसाब से इसने काम किया है। अब ये यहाँ पे मैं इस वाले में करता हूँ, ये काउंट इफ में। ठीक है जी, ये काम मैं यहाँ पे करता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखूंगा काउंट। अच्छा, हमने काउंट का फार्मूला पढ़ा है पहले, मुझे ये बताएं। हमने काउंट का फार्मूला पढ़ा है, यस और नो? यस, हमने पढ़ा है सर, वेरी गुड। इफ का फार्मूला हमने अभी पढ़ा है, यस और नो? वेरी गुड, यस। यहाँ पे काउंट लिखेंगे, अब काउंट इफ करेंगे। काउंट पढ़ लिया, काउंट ए पढ़ लिया, काउंट ब्लैंक पढ़ लिया, अब काउंट इफ भी पढ़ रहे हैं, चौथा काउंट, चौथा वाला काउंट। यहाँ पे हम काउंट इफ लिखेंगे, देखिए जी, ब्रैकेट ओपन करेंगे, शिफ्ट और 9 की से। मोबाइल यूजर के लिए डायरेक्ट ओपन हो जाता है, लैपटॉप यूजर को शिफ्ट के साथ 9 की प्रेस करनी पड़ती है। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या करना है, अब इसमें मैंने ये करना है कि मैंने यहाँ पे रेंज देनी है सबसे पहले, कॉमा देना है, डबल कोट देना है, अब अपनी स्टेटमेंट डिफाइन करनी है। मैं बोलूंगा भाई आपके लिए भी सेम स्टेटमेंट है, काउंट एफ जी, आपने वो नंबर मुझे बताने कि आपके पास वो कितने नंबर है जो 10,000 से ऊपर की मालियत के रखते हैं। सम वाले ने तो मुझे सम करके दे दिया, अब इससे मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे पास वो नंबर कितने एग्जिस्ट करते हैं जिनकी मालियत 10,000 से ऊपर की है। बात समझ में आ रही है? काउंट इफ को भी मेरी वही इंस्ट्रक्शन है कि भाई देखो, आपने भी ज्यादा कुछ नहीं करना, आपने भी यही काम करना है कि जो रकम आपके पास 10,000 से ऊपर की है, आपने सिर्फ मुझे वही काउंट करके देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रेटर देन 10,000, डबल कोट ब्रेकेट क्लोज, देखिए जी, काउंट इफ रेंज कॉमा डबल कोट ग्रेटर देन 10,000 एंटर। टू, अब टू क्यों आ रहा है? ये 10,000 से बड़ी रकम है? नहीं। 10,000 से बड़ी रकम है? हाँ। तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ये 10,000 से बड़ी रकम है? नहीं। ये 10,000 से बड़ी रकम है? नहीं। ये 10,000 से बड़ी रकम है? यस, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। तो एक और दो सही तो बता रहा है काउंट, देखें, ये देखें टू। काउंट इफ और सम इफ का फार्मूला क्लियर है? जल्दी से मुझे चैट में बताएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, काउंट इफ और, जबरदस्त जबरदस्त। सिंपल इफ पढ़ लिया, काउंट इफ भी पढ़ लिया, गुड। अच्छा, आप में से कितनों को परसेंटेज निकालने आती है? परसेंटेज किसी को निकालने आती है? सिंपल सी। आप में से कितनों को परसेंटेज निकालने आती है किसी भी चीज की? जिसको आती है वो लिखे सर आई नो, जिसको नहीं पता वो लिखे आई डोंट नो। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? आई नो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, जिनको पता है उनको क्यों पता है, मतलब आई नो आप कैसे लिख रहे हैं? आप स्कूल में काम करते हैं, आप कहीं बैंक में काम करते हैं, कैसे आपको पता है? रीजन बता दें। आई एम अ टीचर। अच्छा, ये जो टीचर हजरात है, काइंडली ये मुझे मैसेज कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मेरे पास दो तीन जो है अटेंडेंस रजिस्टर के फॉर्मेट है, तो मैं चाहूंगा कि वो अटेंडेंस रजिस्टर आप यूज कीजिए, आपको इंशाल्लाह खैर से बहुत फायदा होगा। हाँ, बिकॉज मैं जहाँ पे जॉब करता था और हूँ वो एक स्कूल ही है, चेंज चेंज डिफरेंट एडमिन आईटी साइट पे, बट मेरे पास फॉर्मेट है। ठीक है जी, जो ऑफिस वाले हजरात है वो भी मुझे मैसेज कीजिएगा, जो टीचर है वो भी मुझे मैसेज कीजिएगा, आपके लिए मेरे पास कुछ टेम्पलेट्स है, आफ्टर सम वेरिफिकेशन मैं वो टेम्पलेट आपको दूंगा। ठीक है जी। एक और बात, वो टेम्पलेट बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, जो ऑलरेडी एक्सेल पे काम कर रहे हैं या कहीं पे इस तरह से जॉब कर रहे हैं उनके लिए। बिगिनर्स फिलहाल मेरे लेक्चर से मुस्तफीद हो, फायदा उठाएं। चलिए गुड, अब यहाँ पे परसेंटेज निकालना आपको सिखा देता हूँ, बहुत बेसिक सा है। मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे कुछ टोटल नंबर है सब्जेक्ट के। ठीक है जो टोटल नंबर है, मेरे क्या थे, मेरे 5 सब्जेक्ट्स थे, 5 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे मेरे। और यहाँ पे उन सब्जेक्ट्स की मैं कौन सा, एक इंग्लिश है, एक मेरे पास यहाँ पे एसएसटी है, एक मेरे पास यहाँ पे मैथ है, एक मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर है, और एक मेरे पास यहाँ पे साइंस है। ठीक है जी। और इन सब के नंबर कितने हैं? इन सब के नंबर है तकरीबन तकरीबन हमारे पास 100। 100 इसके हैं, 100 इसके हैं, एंड 100 इसके हैं। ठीक है जी, इनके सब्जेक्ट के नंबर है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे टोटल आ रहे हैं। इस सब्जेक्ट में बच्चे ने उठाए कितने?
जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने उठाए 66, इस सब्जेक्ट में इस बच्चे ने कितने उठाए 55, इस सब्जेक्ट में कितने उठाए 88, इस सब्जेक्ट में 89, इस सब्जेक्ट में 45। ठीक है जी, ये बच्चों ने कुछ नंबर उठाए। अब यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि सर इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालना बहुत ईजी है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज का फार्मूला का मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट भी रखा हुआ है आपके लिए, ये देखिए जी। ऑप्टेन मार्क्स, ये अच्छा मैंने आपको बताया था स्टार का सिंबल मल्टीप्लाई होता है, स्टार्टिंग के फर्स्ट क्लास में मैंने आपको सिंबल इंट्रोडक्शन कराई थी। स्टार का सिंबल मल्टीप्लाई होता है, टोटल मार्क्स ये जो टेढ़ी लाइन होता है फॉरवर्ड स्लैश, ये डिवाइड का सिंबल होता है। ऑप्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय टोटल मार्क्स डिवाइड बाय 100। ठीक है जी, ये हमारा परसेंटेज का फार्मूला है। यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स क्या है 66। अब यहाँ पे एक चीज याद रखें, यहाँ पे एक चीज गौर से याद रखें, हम किसी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी परसेंटेज निकाल सकते हैं, हम टोटल नंबर भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए नीचे में लिखता हूँ यहाँ पे टोटल, टोटल नंबर या टोटल मार्क्स। ठीक है जी, इसको मैं कर देता हूँ हाईलाइट रेड कलर से। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनका मैं टोटल निकाल देता हूँ सम से, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, रेंज मैंने सेलेक्ट कर दिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 343 हो रहे हैं इसके आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट है, तो 500 हो गए, 500 में से इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी निकाल सकता हूँ, इसका भी निकाल सकता हूँ। जो ये नीचे वाला एरिया है इसको मैं इस तरह से सिलेक्ट करके इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर दे दूंगा। कैसे डिफरेंट कलर, यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ ब्लैक, और फॉन्ट कलर यहाँ पे क्लिक करके करता हूँ व्हाइट। ये देखें जी, बिल्कुल ये अच्छे से प्रोमिनेंट से शो हो रहा है। ऊपर इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू, इसको ये देखें ऑप्टेन मार्क्स, ऑप्टेन मार्क्स मेरे ये है, इसको क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई किससे करूंगा, जो टोटल मार्क्स होंगे, टोटल मार्क्स मेरे 100 है। अभी इंडिविजुअल सब्जेक्ट का परसेंटेज निकालना सीख रहा हूँ, बाद में सारे सब्जेक्ट का कंबाइन मार्क्स का परसेंटेज निकालना सीखेंगे। फॉरवर्ड स्लैश 100, ये 100 क्या है, ये 100 हमारे सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स है कि 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, और ये 100 तो हमने निकालनी, 100 से परसेंटेज एंटर, ही देखे 66 आ रहा है। तो ये तो एक सिंपल चीज है। अब यहाँ पे अगर ये सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, हमारे ये सब्जेक्ट होते हैं किस मार्क्स के, 50 के, फिर मान लेते हैं हमारे पास सब्जेक्ट 50 मार्क्स है, तो इसको मैं कर देता हूँ 45, या इसको रहने दें, जैसे हम इसको ये कंसिडर करते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, तो ये इस तरह से निकालते हैं। जो कि हमें पता है कि भाई 100 में से 66 लिए तो इसकी परसेंटेज 100 ही आएगी। लेकिन अब इसकी परसेंटेज निकालने की ट्रिक है, 343 की परसेंटेज निकालने की ट्रिक है। कैसे, इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स मेरा ये है 343, ये सेलेक्टर सेलेक्ट कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई में टोटल मार्क्स से करेंगे। टोटल मार्क्स कितने, 500, 500 कैसे, 100 इंग्लिश के, 100 एसएसटी के, 100 मैथ के, 100 कंप्यूटर के, 100 साइंस के। ठीक है जी, इस तरह से तो यहाँ पे 500 कर दिए। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, 100 से, क्योंकि परसेंटेज 100 से ही निकलती है। एंटर, जस्ट मिनट, यहाँ पे लगता है कोई गलती हुई है, और क्योंकि यहाँ पे ये नोट ऑप्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दिस, होना तो नहीं चाहिए सर। अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ 100, यहाँ पे कर देता हूँ इसको 500, स्टूडेंट स्लाइटली चेंज इन अ फार्मूला, जस्ट अ मिनट, C19 टोटल एंड ऑप्टेन, चलिए जी गुड। यहाँ पे एक स्लाइड से चेंज हो गया, हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे करना है 100। आई डोंट नो इस तरह से चेंजेस क्यों है, बट खैर इसको मैं चेंज कर देता हूँ टोटल मार्क्स से। इट्स गुड कि यहाँ पे ये एक इशू आ गया, तो आपको करंट क्लास में पता चल गया, आपको यहाँ पे पता चल गया। वैसे परसेंटेज का फार्मूला वही था, बट आई डोंट नो व्हाई दिस हैपन। चलें जी देखते हैं, क्योंकि नीचे जो हमारा ये रिजल्ट का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे देखें आपके लिए कंप्लीट मैंने नेस्टेड इफ बनाया, जिसमें परसेंटेज निकालेंगे, रिमार्क्स निकालेंगे, बी ग्रेड, A1 ग्रेड फेल है,
अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको वही दिखेगा, वही सिनेरियो दिखेगा हमारे पास। देखिए देखिए, टोटल मार्क्स जो उसने ऑप्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स एंड मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए जी, यहाँ पे वही फार्मूला जो मैंने आपको ऊपर समझाया, बट आई डोंट नो ऊपर क्यों वो फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, बट खैर है, हम फार्मूला को अपने हिसाब से चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या आया, हमारा जो टोटल मार्क्स हमने ऑप्टेन किया था वो, और 100 से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइड बाय 500 के, क्योंकि हमारी टोटल परसेंटेज ये थी। ठीक है जी, तो ये एक तरीका था परसेंटेज निकालने का। ऑल क्लियर स्टूडेंट्स? जी जी मिर्जा आजम, बिल्कुल यही फार्मूला मेरा वर्क करता है, बट आई डोंट नो उसको क्यों अभी ये वर्क नहीं किया, बट खैर है, हमारा काम था फार्मूले से वर्किंग लेना। चलिए जी, ऑल क्लियर। आज की क्लास में कुछ नया सीखने को मिला। जो टीचर हजरात हैं और जो ऑफिस हजरात वाले, वो काइंडली मुझे मैसेज कर दें, ताकि मैं आपके साथ वो टेम्पलेट शेयर कर दूं और आपके स्कूल और ऑफिस का काम आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। आफ्टर वेरिफिकेशन आपको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है जी। जी, लेकिन आपने बताना है कि आप किस पर्पज़ के लिए। सर क्लियर कर देंगे प्लीज़। अदीबा, क्या क्लियर करना है? अदीबा, आपने क्या क्लियर करवाना है? ऑप्टेन मार्क्स के लिए सी। नो नो, आपने मुझे वो पर्सनल मैसेज करना है, ये जस्ट अभी के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए नहीं, बट अभी के लिए। अदीबा, आपको क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, ऑप्टेन मार्क्स के लिए सी मतलब? चलिए जी, नेक्स्ट क्लास में हम इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे, तो फिलहाल अभी आपको मैंने जितना सिखाया आपने उस पर फोकस करना है। सर सी क्यों लग रहा है ऑप्टेन मार्क्स में? सी नहीं लग रहा है, वो सेल एड्रेस है, वो मैंने सेल एड्रेस लगाया। ठीक है जी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मीटिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।